ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। हमें बहुत खुशी है कि आज सुबह आप हमारे साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े हैं। और दोस्तों, एडिक्शन सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि जब हम किसी एडिक्शन में फंस जाते हैं तो अगर हमारे पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो तो ये सपोर्ट सिस्टम हमारी मदद करता है कि हम एडिक्शन से बाहर निकल सकें। रेबेका, ये सपोर्ट सिस्टम अगर नहीं हो तो एडिक्शन में से हमारी चाहे कितनी इच्छा है उसके बावजूद भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी क्लियर कि ये सपोर्ट सिस्टम, लोगों का साथ, एनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि ये जो सपोर्ट सिस्टम है उसका कोर, उसका केंद्र क्या होता है। उसका केंद्र होता है प्रभु की इच्छा और प्रभु की सामर्थ। जी दोस्तों, और आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CBN न्यूज़। क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो कुछ भी हो रहा है इसकी खबर आप पा सकते हैं CBN न्यूज़ पर। और आज की खास खबर में आप देखेंगे भव्य और ऐतिहासिक सेंट जेम्स चर्च की रीडेडिकेशन सेरेमनी, और इसकी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर, दिल्ली कश्मीरी गेट से। 6 अगस्त 2023 को दिल्ली के सेंट जेम्स चर्च में रेस्टोरेशन के बाद पहली बार दुआ की आवाज उसके ऊंचे गुंबद की तरफ उठी। 187 वर्ष पुराने चर्च को बिशप राइट रेवरेंड पॉल स्वरूप ने कलीसिया के साथ रीडेडिकेट किया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने प्लाक अनवील करते हुए याद किया कि ये चर्च फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का गवाह है। ये पीढ़ियों से दिल्ली के इतिहास और लोगों के विश्वास का अटूट हिस्सा है। एक पीढ़ी अपना विश्वास दूसरा पीढ़ी को देती है और वो आगे लेके जाते हैं। तो एक परिवार है और परिवार के सदस्य के रूप में इस घर को हम संभालते हैं। दूर दूर से कुछ पुराने और नए लोग पुनर्स्थापना की खुशी में शामिल होने आए। लाल किले की छावनी में छिपा हुआ ये गिरजा दिल्ली के लोगों की यादों में बसा हुआ है। जब हम बिल्कुल छोटे थे तो हमारी मम्मी हमको हाथ पकड़ के हमको लेकर आती थी यहाँ पर। चर्च की बिल्डिंग तो बिल्कुल नई लग रही है हमको। एवरीथिंग लुकिंग शाइनिंग एंड ब्राइट। आई विश दिस चर्च वुड स्टे लाइक दिस। रेस्टोरेशन के बाद ये चर्च कश्मीरी गेट की शान है, लेकिन कुछ ही समय पहले चर्च की बिल्डिंग बहुत ही नाजुक स्थिति में थी। 2 पीढ़ियों से सेंट जेम्स चर्च से जुड़े हुए डॉक्टर सुधीर जोसेफ ने CBN न्यूज को बताया। हल्की रिपेयर्स तो हम करते रहते थे, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब हमें डर था कि ये चर्च कहीं गिर ना जाए। सो ये कंजर्वेशन कमेटी बनाई गई। रेस्टोरेशन कार्य में इंटैक्ट कंसल्टेंट थे। ओरिजिनल आर्किटेक्चरल फीचर्स और बिल्डिंग टेक्निक्स को मद्देनजर रखते हुए ये मॉन्यूमेंटल रेस्टोरेशन शुरू हुआ, और जितना बड़ा ये कार्य था उतने बड़े फंड्स भी एकत्रित हुए। जो हमारे चर्च की अपनी फाइनेंशियली के पॉसिबल नहीं था हमारा, और फिर हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी अप्रोच किया, अपील की कि आप हमें ये ग्रांट दीजिए। ये एक चर्च प्लेस ऑफ वर्शिप ही नहीं है, ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है। कंजर्वेशन के कार्य में 8 साल लगे और इस हेरिटेज चर्च को हिस्टोरिकल एक्यूरेसी से रिस्टोर किया गया। अंदर के डोम को ओरिजिनल इटालियन रेनेसांस डिजाइन में बरकरार रखा गया। इसका ओरिजिनल हल्का गुलाबी रंग एक बार फिर इसकी दीवारों पर नई सुबह की लाली ला रहा है। एक कलीसिया समूह के रूप में जब हमें स्थापित किया गया था 21 नवंबर 1836 को, तो जो उद्बोधन उस समय के बिशप मेट्रोपॉलिटन ने दिया था, उसमें वो उन्होंने ये स्मरण कराया था कि विश्वास को हमें गतिमान के रूप में आगे चलाना है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। स्किनर्स चर्च के नाम से भी प्रसिद्ध ये खूबसूरत गिरजा आज भी दिल्ली के इतिहास का एक शानदार हिस्सा है और पीढ़ियों तक रहेगा। दोस्तों, सेंट जेम्स चर्च की रीडेडिकेशन एक मिसाल है, एक प्रतीक है प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए। ये एक हमें नई आशा देता है। रेबेका, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे आज के बारे में, एक सपोर्ट सिस्टम के बारे में, ख़ासतौर से उन भाई बहनों के लिए जो एडिक्शन में फंसे हैं, उनको बाहर उभारने के लिए 2 चीज़ें एक होती हैं जिसकी वजह से एडिक्शन में आदमी फंसा रहता है।
पहली चीज़ लोनलीनेस, अकेलापन, और दूसरी चीज़ किसी पे डिपेंड होना, डिपेंडेंस, वो भी गलत चीज़ों पे। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं तो वो डिपेंडेंस एडिक्शन पे बढ़ती जाती है, उस पदार्थ पे बढ़ती जाती है, और उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लोनलीनेस, अकेलापन जो हमें बुरी चीज़ों की ओर ले जाता है, एंड बहुत ज़रूरी है कि अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो ताकि हम अकेला ना महसूस करें, और हम परमेश्वर पर डिपेंड करें, बिकॉज ही विल नेवर फेल अस। जी, और आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं क्रिश्चियन अल्पेश से, जो भी शराब की लत में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। इनका जीवन बर्बाद हो रहा था, लेकिन ऐसे में इन्होंने कैसे एक सपोर्ट सिस्टम को पाया, कैसे मदद पाई कि वो अपनी लत से बाहर निकल सके, आज अपनी सच्ची कहानी ये हम सब के साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करें, और ये कहानी आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन अहमदाबाद से। अहमदाबाद के रहने वाले क्रिश्चियन अल्पेश के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इसके कारण उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन वो एडिक्शन में फंस गए। उस समय में हमारे गांव में से रिंग रोड पसार हुआ, तो मैं हेल्पर का काम करने लगे चला गया। मेरे साथ जो दोस्त लोग थे, मतलब वो गलत संगति वाले थे, मतलब दारू पीने, ऐसा वैसा सब था। फिर मैं उनके साथ रह के तम्बाकू खाना, सिगरेट पीना, फिर मैं दारू भी पीने लगा। पहले तो छुप छुप के पीता था, फिर धीरे धीरे घर पर गांव वालों को, थोड़े बहुत लोगों को पता चला, घर तक मेरे ये बात पहुंच गई। लेकिन अल्पेश ने नशा नहीं छोड़ा, और इस बात का उनकी माँ को बहुत दुख था। मम्मी प्रार्थना करी थी कि पति भी दारू पी रहा है और बेटा भी, वो भी दारू पी रहा है। तो इस तरह से हम लोग का चल रहा था। मम्मी बोल रही थी कि बेटा ये अच्छी संगति नहीं है, छोड़ दे, और मैं कन्विंस करता था कि ठीक है अभी नहीं पीऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन पर अल्पेश की लत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो चोरी भी करने लगे। दारू पीने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहता था, तो मैं ऐसा ही कर रहा था। गांव में से, खेतन में से जा रहा था, अगर कोई भी चीज़ अगर मुझे मिलती थी तो उसे बंगाल में बेच देता था। बहुत सी बार ऐसा होता था कि ज़्यादा फिर दारू पी लेता था, तो कई बार खेत में, कई बार जंगल में ऐसे पड़ा रहता था, रोड के किनारे में पड़ा रहता था। किसी दोस्त के साथ अगर मैं गाँव में उसके घर पर जाता था, तो अंदर से वो लोग बोलते थे, मम्मी और पापा उसके बोलते थे कि इसके साथ मत घूमना, ये अच्छा लड़का नहीं है। रोजाना लोगों के तानों और डांट से अल्पेश परेशान हो चुके थे। ऐसे जीवन में मैं जी रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी जीना नहीं है, अभी जिंदा रह के भी मुझे क्या फायदा है। अल्पेश का प्लान था कि वो शराब पीने के बाद खुद को खत्म कर लेंगे, लेकिन गांव के चर्च में क्रिसमस डेकोरेशन कर रहे यूथ ने उन्हें मदद के लिए बुलाया। चर्च में जाता ही नहीं था, संडे स्कूल में नहीं जाता था, कोई संगति में नहीं जाता था। तो मैंने कहा ठीक है चलो जीवन में लास्ट बार कुछ अच्छा काम करते हैं। उस दिन चर्च में डेकोरेशन करते हुए उन्हें रात के 2 बज गए। तो मैंने सोचा अभी 2:30 बजे तो दारू वाले तो सो गए, दारू नहीं, ठीक है कल मैं जाऊँ घर पर जाकर। फिर मैं अपने घर पर सो गया। दूसरे दिन मैं प्लान कर रहा था, उसी समय वो लोग वापिस आए और उन्होंने बताया कि चलो आज भी वो काम करना है। तो मन में तो बहुत गुस्सा था कि ये लोग बार बार मुझे बुलाने के लिए आ जाते हैं। जब एक सब काम करके फाइनली खत्म हुआ था, तो सुबह सुबह जब मैं झाड़ू लगा रहा था चर्च के आगे, तो चर्च के आगे एक भाई, उन्होंने मुझे बुलाया, तू झाड़ू लगा रहे चर्च में, तो तुझे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं बहुत खुश हो गया, आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला ऐसा। दूसरे दिन चर्च के यूथ अल्पेश को प्रेयर मीटिंग में ले जाने आए। अल्पेश ने मीटिंग में जाने के लिए उन सब से पैसे मांगे ताकि वो शराब पी सके। मीटिंग में जब मैं पहुंचा उन लोगों के साथ, खुशी मेरे मन में वही था कि शाम आज अच्छी रहेगी। मीटिंग में बैठा वहां पर और गाने चल रहे थे, आराधना चले। उसी समय पूरा जो वो वातावरण है पूरा चेंज होने लगा। मैं सोचा ये क्या हो रहा है, तो मेरी आंखें बंद हो गई, मैं रोने लगा। परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में काम करने लगे। लास्ट में जब मैं सब खत्म हुआ, उसके बाद प्रभु के दास ने बोला, कौन है यहाँ पर जो आज अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकारना चाहते हैं, जो अपने जीवन को प्रभु को देगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। मुझे पता ही नहीं चला किस तरह से मेरा हाथ ऊपर हुआ और मैं रोने लगा और मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं तो बहुत पापी हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे पाप क्षमा हो, लेकिन आज मैं आपके वचन को सुना है, वचन कहता है कि तेरे पाप धुल जाएंगे। उसी समय मैंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया। मेरे लिए प्रार्थना हुई और मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मैंने आज अपना जीवन प्रभु को दिया है, जो भी मेरे जीवन में था आज सब मैंने छोड़ दिया है।
क्रिश्चियन अल्पेश जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और बहुत ज़रूरी है कि हम सब ऐसी कहानियों को देखें, ऐसी सच्ची कहानियों को देखें और जानें कि हम में से कोई भी किसी भी लत में फंस सकते हैं और कैसे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के वचन हमें हमारी उस लत से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे याद है कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो लड़के को एक दफ़ा बुखार हो गया शाम को और उसे दवाई दी। दवाई पीने को राज़ी नहीं था वो। दवाई उसको देते थे, कहते थे मैं नहीं पीऊँगा दवाई, बिल्कुल भी बहुत खट्टी होती है, बहुत कड़वी होती है, मुझे नहीं चाहिए दवाई। मगर मैंने कहा कि अच्छा एक काम करो, आँख बंद करो, नाक बंद करो और दवाई को पी जाओ, सोचो मत कि दवाई आ रही है। बहुत मुश्किल से उसने दवाई को चखा और जब दवाई उसने चखी तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी है और थोड़ी देर बाद वो सही भी हो गया, उसका बुखार भी सही हो गया। दोस्तों, प्रभु का वचन बोलता है भजन संहिता 34, 8 और 9 में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आप अगर कहीं से अपने आप को खोखला देख रहे हैं, कहीं से आप अपने आप को अकेला देख रहे हैं, कहीं से आप अपने आप में बिल्कुल भी कोई आशा नहीं देखते हैं, and you are totally discouraged, taste and see the Lord is good। परख कर देखिए प्रभु को, जानिए प्रभु आपके लिए भला है और सिर्फ भला ही नहीं है, चंगाई का कारण भी है। चंगाई का ही कारण भी नहीं है, वो आपका जो आने वाले कल है उसकी आशा का केंद्र है। जो हम लोग सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ों से डरते हैं, आने वाले कल में क्या होगा, मैं कल से घबरा रहा हूँ, प्रभु उसी के लिए आप में एक नया कल उत्पन्न करेगा जब प्रभु में आप होंगे, जब प्रभु का सहारा लेंगे आप। मेरे भाई और बहनों, आज के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, एनकरेज करना चाहूँगा कि आप प्रभु को एक दफ़ा चख के तो देखिए, प्रभु को जान के तो देखिए, प्रभु के वचन को पढ़ के तो देखिए, प्रभु से प्रार्थना तो करके देखिए, प्रभु के जनों के साथ मिलकर तो देखिए प्रभु कैसा बदलाव लाता है। और वो बदलाव लाएगा जो आपकी उम्मीद से भी परे है। आपके लिए चंगाई का बदलाव होगा, आपके लिए नई सुबह का बदलाव होगा, नई आशा का बदलाव होगा। दोस्तों, अगर आप अपने चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए, अपने एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना चाहते हैं तो आप CBN प्रेयर लाइन में बेझिझक कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। और साथ ही अब समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम CBN फाउंडेशन के कामों के बारे में जानेंगे और आपके पास भी मौका होगा कि आप भी इनके सहभागी बन सके, इनकी मदद कर सके। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, विल कम बैक सून। दोस्तों, क्या आपके बच्चे बिना वीडियो देखे या बिना फोन के इस्तेमाल के खाना नहीं खाते? एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से आगे जाके गेमिंग, पॉर्न या सब्सटेंस एडिक्शन हो सकता है। पर आप घबराएं नहीं, अभी काउंसलिंग की हेल्प लें और गाइडेंस लें टू हेल्प योर चाइल्ड कम आउट ऑफ दीज एडिक्शंस। इन 3 इजी स्टेप्स में आप अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। Step 2, click on CBN offerings, and Step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी एडिक्शन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है तो ये हमारी मदद करता है कि हम अपनी एडिक्शन से, अपनी लतों में से बाहर निकल सकें। दोस्तों, आशीष लेमिंगटन एक रिपोर्ट ला रहे हैं CBN फाउंडेशन की मंगोलपुरी से, जहां पर एक बेहतरीन कार्य हो रहा है लीगल लिटरेसी एंड सेल्फ डिफेंस के ऊपर। आइए देखते हैं वहां पर क्या कार्य हो रहा है और हम उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, एनकरेजमेंट पाते हैं। आज जहां युवा पीढ़ी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना जरूरी है, वहीं उनकी शारीरिक सुरक्षा के लिए उन्हें सशक्त बनाना भी बेहद जरूरी है। CBN फाउंडेशन ने इसी सोच को साकार करते हुए श्री राम स्कूल अरावली गुरुग्राम से आए वॉलंटियर्स अगस्त्य और वेदांश के साथ मिलकर मंगोलपुरी में रहने वाले युवाओं के लिए एक लीगल लिटरेसी एंड सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। कई बच्चों को अपने हक नहीं पता होते, इसीलिए उनके साथ गलत हो जाता है। तो हमने पहले उन्हें सिखाया कि आपके क्या हक हैं, अधिकार हैं बच्चे होने के नाते, और फिर हमने
उन्हें फिज़िकली भी अपने आप को बचाना सिखाया सेल्फ डिफेंस के थ्रू। जैसे हमें स्कूल्स में बताते हैं कि क्या क्या राइट्स हैं ऑल, तो हमने इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी। वो कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के लिए बहुत सारे राइट्स है ताकि उन्हें मतलब कोई नुकसान न पहुंचा सके। बच्चों को अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। अगर अपराध होता है तो उसके खिलाफ हम अगेंस्ट एक्शन लेके उसको न्याय दिला सकते हैं। इस वर्कशॉप में वॉलंटियर्स ने बड़े ही इंटरैक्टिव तरीके से लीगल लिटरेसी जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया। हमने उन्हें एक पीपीटी दिखाई जिसमें पहला स्लाइड था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हुए गए हैं उनमें सिर्फ बड़ों के लिए वो राइट्स नहीं दिए हैं, वो बच्चों के लिए भी हैं। सबसे ज़रूरी राइट टू एजुकेशन है क्योंकि 16 से 14 के बच्चों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम कहीं बाल विवाह देखें तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, बाल विवाह ना होने दें। उसके साथ क्विज भी करा उनका। क्विज में भैया ने 2 टीम करी, टीम ए टीम बी। एक हमने एग्जाम्पल दिया था कि एक 16-year-old को मारा गया था सड़क के बीचों बीच और किसी ने कुछ नहीं कहा, तो वो भी हमने उनसे पूछा कि इसमें कौन से क्राइम्स हैं, जिसमें कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कानून थे, वो हमें क्वेश्चन देख के बताना था ये सही है गलत है, कौन सा एक्ट है। युवाओं को अपनी आत्मरक्षा के प्रति सजग एवं सशक्त बनाना भी इस कार्यशाला का उद्देश्य था, जिसके लिए उन्हें सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी सिखाई। हमने सिखाया कि जैसे आर्म डिफेंडर कोई हो तो उसको डिसआर्म करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लड़कियां सेल्फ डिफेंस जान जाएंगी तो इसका फ़ायदा ये होगा कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचा सकेंगी। हमें भैया ने यार 3 टेक्निक सिखाई जिससे हम अगर कोई हमसे मतलब बड़ा भी हो तो हम उससे बच सकते हैं। बच्चों को सेल्फ डिफेंस सीखना ज़रूरी है ताकि वो अगर कोई उन पे हमला कर सके तो वो अपने सामना खुद से कर सके। एक सशक्त और जागरूक पीढ़ी के निर्माण में सीबीएन फाउंडेशन का सहयोग दें। फ्रेंड्स, दैट्स वंडरफुल एंड बहुत अच्छा है कि सीबीएन फाउंडेशन लीगल लिटरेसी एंड सेल्फ डिफेंस पर अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम में से बहुत कम लोग हैं जो इन विषयों पर जिनके पास नॉलेज है और जो जानते हैं। सो इट्स वेरी गुड दैट वी लर्न अबाउट दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड ये टॉपिक्स इसलिए भी ज़रूरी हैं कि आज की तारीख में इंफॉर्मेशन अगर नहीं है इंसान के पास तो बिल्कुल खालीपन है, उसे पता नहीं है कि क्या करना है। तो आई थिंक सीबीएन फाउंडेशन इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस। और दोस्तों, अगर आप भी सीबीएन फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इनके कामों पर विश्वास रखते हैं, इनके सहभागी बनना चाहते हैं या वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इनका एड्रेस है cbnf.org। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब हम मिलेंगे मार्टिन मेमोरियल सीएनआई चर्च के पास्टर से। जी बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही हम करेंगे आप सबके लिए प्रार्थना। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। दोस्तों, इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं कि जब हमारे आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है जो हमारे साथ सब्र के साथ, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ पेश आता है, तो ये हमारी मदद करता है कि हम अपनी एडिक्शंस, अपनी लतों से बाहर निकल सकें। जी हाँ दोस्तों, अब समय है कि हम मिले मार्टिन मेमोरियल सीएनआई चर्च के पासवान पास्टर रैमसन विक्टर से और उनसे सुनेंगे उनकी कहानी। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम बड़े विश्वास के साथ, दीनता और नम्रता के साथ एक बार फिर प्रभु जी अपने सरों को आपकी उपस्थिति में झुकाते हैं। मेरे जन्म के पहले मेरे माता पिता ने ये प्रतिज्ञा की थी कि यदि पहलोटा हमारा बेटा होगा तो हम उसको प्रभु की सेवा के लिए दे देंगे। और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया तो संसार की बहुत सारी जो बातें हैं वो मेरे जीवन में हावी होती गई, और मैंने उस समय के अंदर इस बात को देखा कि पास्टर्स का जीवन बड़ा संघर्षमय होता है। बहुत सी मुश्किलों का सामना उन्हें इस संसार में करना पड़ता है। और जब मैंने इस बात को देखा तो मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके मैं कभी भी पास्टर नहीं बनूंगा और ना ही मुझे प्रभु की सेवा इस संसार में करनी है। जब अपनी पढ़ाई, अपने 12th को मैंने पूरा किया, उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगा। मेरे माता पिता इन सारी चीज़ों को देखते थे तो वो बड़े दुखी होते थे।
लेकिन एक दिन मुझे याद है कि वो 2 जून 2001 का समय था जब अजमेर में एक रिवाइवल मीटिंग वहाँ पर होनी थी। अपने माता पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। पास्टर परमेश्वर के वचन को वहाँ पर बोल रहे थे, जहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा कि यहोशू के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी थी और यहोशू बहुत डर गया था, घबरा गया था। लेकिन फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे याव बांधना है, दृढ़ होना है। और उस यहोशू के पहले अध्याय की जो 9वीं आयत है, 9वां जो पद है, वो उसने मेरे हृदय में भी काम किया। वो वचन मेरे हृदय में कार्य किया और उस वचन को कार्य करने के बाद मैंने वहीं पर ही इस बात का निर्णय मैंने लिया कि मुझे परमेश्वर की सेवा में जाना है। और 2002 में मैंने इलाहाबाद में सेमिनरी में वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया और 2002 से लेकर 2005 तक मैंने वहाँ पर थियोलॉजिकल जो स्टडीज़ है अपनी इनिशियल, वो मैंने वहाँ पर पूरी की। और 2005 में वापस आने के बाद और मैंने राजस्थान डायसिस के साथ एज ए पासवान के रूप में मैंने अपनी सेवा कार्य को प्रारंभ किया। अलग अलग जगह मैंने सेवाओं को दिया। वर्ष 2020 नवंबर से मैं इसी मार्टिन मेमोरियल चर्च में रहकर अपनी सेवाओं को दे रहा हूँ। और 2022 मई में मैं राजस्थान डायसिस का वाइस प्रेसिडेंट भी चुना गया और अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट भी राजस्थान डायसिस का हूँ और साथ ही साथ मॉडरेटर कमिश्नरी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। प्रकार से नसीराबाद की इस मार्टिन मेमोरियल जो चर्च है उसमें लोगों को एकजुट करके जो प्रभु की काम है उसको आगे बढ़ाया, कलीसिया को आत्मिकता में आगे बढ़ाया। साथ ही साथ जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने विशेष रूप से संडे स्कूल, यूथ और WFCS के ऊपर फोकस किया। साथ ही साथ पास्टेट कमेटी का भी बहुत सहयोग मेरे साथ रहा। हमने ये भी सोचा कि हमारी जो चर्च की क्वायर है वो ठीक हो और उसको नेशनल चैनल में भी गाने का मौका मिले। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि CBN के माध्यम से ये संभव होने पाया। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जी दोस्तों, इस पूरे महीने हम मार्टिन मेमोरियल CNI चर्च के गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, उनके गीतों से आशीष पा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा कि आज हमने उनके पासवान जी से मुलाकात की और रामसिंह जी के जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा और जाना। दोस्तों, अब समय है हम प्रार्थना करें और विशेष तौर से जो आज की थीम है सपोर्ट सिस्टम, उसके लिए हम प्रार्थना करें। हो सकता है कि आपके प्रियजनों में, दोस्तों में या जानकारों में कोई ऐसे हों जो लत में, एडिक्शन में फंसे हुए हों। उनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और ख़ास तौर से उनके परिवारजनों, दोस्तों की तरफ से। आइए हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूं कि आप मेरे साथ शामिल हों प्रार्थनाओं में। तो आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम आपके दिए गए अनुग्रह का, आपके दिए गए प्रेम का और आपके दिए गए आने वाले कल की आशा का। प्रभु जी, मैं इस समय खास तौर से प्रार्थना करता हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अकेलेपन में फंसे हुए हैं, कुछ लतों में फंसे हुए हैं और चाहते हुए भी, मन की इच्छा के बावजूद वो उससे बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी सामर्थ्य में ये सक्षम नहीं हो सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवारजनों का जो सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, उनके दोस्तों का, उनके जानकारों का, जो उनकी मदद करना चाहते हैं मगर समय के साथ वो भी विफल हो जाते हैं कभी कदार और निराश हो जाते हैं, पेशेंस लूज हो जाती है। मालिक, मैं आपसे गुहार लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और समझ इन सब के साथ रहे और ताकि हमारे भाई बहन इस लत से, इस लत के अंधकार से उभर सकें उजाले की ओर। प्रभु जी, इनके ऊपर आपकी करुणा का, प्रेम का और आने वाले कल की आशा का हाथ हो और दर्शन हो। मालिक, इसमें जितने भी सहकार हैं, इनके सहकार लोग हैं, साथ में हैं, उनके ऊपर आपकी आशीष बनी रहे ताकि वो लोग पेशेंटली, लॉन्ग सफरिंग के साथ चलें मगर एक दिन एक विक्ट्री देखें, आपके नाम की विक्ट्री देखें। इन सब पर प्रभु जी आपकी आशीष कामिल बनी रहे। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये प्रार्थनाएं जो हमने करी हैं प्रभु को, हमारे मन में संतुष्टि हो कि प्रभु ने ये प्रार्थनाएं सुनी हैं और हम कल की आशा देख सकें। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि ये सपोर्ट सिस्टम
जो है हमें यहाँ से अंधकार से उभारने के लिए योग्य बने, और उसकी योग्यता आती है प्रभु से। आइए देखें प्रभु का वचन हमसे क्या बोलता है। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंकरेजिंग वर्स, और ये वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसमें वो सामर्थ है कि वो हमें हर बुराई से बचा सकता है, और आज वो हमें हमारी एडिक्शन से बाहर निकाल सकता है। वो हमें हमारी एडिक्शन से बाहर निकालने में सामर्थी है। हम उस पर विश्वास करें, उस पर पूरी तरह से डिपेंड करें, एंड हम आपको बताना चाहते हैं दैट आवर गॉड, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इज़ द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम वी कैन एवर गेट। और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और जाते जाते आज हम सुनेंगे मार्टिन मेमोरियल CNI चर्च की क्वायर द्वारा गाया गया एक और खूबसूरत गीत, और ये है यीशु तेरे बिन, और इसे लेकर आ रही हैं आपके लिए हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। जी हाँ दोस्तों, इस गाने का आप लुत्फ़ उठाएं और प्रभु की आशीष पाएं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, कल आपसे ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।